नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल है। आज चिड़ियों को पानी देखा गया। एक्चुअल में क्या, घर के पीछे कोई शादी का फंक्शन चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा साउंड है। तो रोज़ छत पे वीडियो बनाता हूँ मैं। आज जो फर्स्ट फ्लोर है उस पे आके वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो पहले एक कहानी से शुरुआत करते हैं। आज मैं उस चीज़ को बताऊंगा कि इंसान कितना भी पैसा आ जाए, कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन इंसान को कभी किसी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए। जैसे कई बार होता है ना कि यार मैं हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना आप कर लूँगा, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ मैं आपको। एक बार क्या हुआ, एक अरबपति आदमी जो अपनी फैक्ट्री लगा रहा था, तो फैक्ट्री के उद्घाटन के लिए वो जा रहा था। तो करोड़ों की कार थी उसके पास में, ड्राइवर साथ में था उसके। तो वो क्या है कि ऐसी जगह से जा रहा था जहाँ पे फ़ोन का नेटवर्क भी नहीं आ रहा था। तो जैसे ही वो जाए जा रहा था, तो अचानक उसकी गाड़ी में खराबी हो गई और गाड़ी रुक गई। तो उसने ड्राइवर से पूछा क्या हुआ। बोला कि साहब गाड़ी खराब हो गई है, अब ये ठीक होना मुश्किल है, इसको गैराज ले जाना पड़ेगा। तो उसने बोला यार क्या करें, अब उद्घाटन करना भी मुझे ही है, जाना भी मुझे ही है। यहाँ से जहाँ पे गाड़ी खराब हुई थी उससे 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर आगे भी उसका जो फैक्ट्री लगनी थी, उसका उद्घाटन था, केमिकल की फैक्ट्री थी। तो उसने इधर देखा उधर देखा, यार पहुंचना जरूरी है, फोन भी नहीं लग रहा है, जिसको फोन करके के भी बुला ले अपन। तो उसने क्या किया कि एक बाइक पे कोई गांव वाला जा रहा था, बुजुर्ग सा था, पुरानी सी गाड़ी लेके। उसको हाथ से रुकने का इशारा किया, बोला कि यार आप कहाँ जा रहे हो। बोला मैं 10-12 किलोमीटर दूर मेरा गाँव है, वहाँ जा रहा हूँ। बोला मुझे यहाँ पे छोड़ दोगे क्या। तो बोला हाँ साहब, मैं उसी रास्ते से जा रहा हूँ, मैं आपको छोड़ दूंगा। तो वो पीछे बैठ गया। पीछे बैठे बैठे उसने उस गाँव वाले को बोला कि अरे तुम्हें पता है मैं यहाँ पे है ना करोड़ों की है ना फैक्ट्री लगा रहा हूँ, और तुम सोचो एक अरबपति आदमी तुम्हारे गाड़ी के पीछे बैठा है, ये तुम्हारे लिए सम्मान की बात है। तो उसने बोला कि केमिकल साहब, ये केमिकल क्या होता है। तो हंसने लग गया, बोला तुम्हें केमिकल नहीं पता है। बोला नहीं साहब, मुझे नहीं पता है। फिर वो मन ही मन मुस्कुराया। फिर थोड़ी देर आगे गया तो उसने बोला कि मेरा ना न्यूज़पेपर के अंदर खूब सारा आर्टिकल और खूब बड़ी बड़ी फोटो छपती है, तुम्हें पता है। तो उसने बोला कि नहीं साहब, ये अखबार क्या होता है, न्यूज़पेपर क्या होता है। तो बोला तुम्हें न्यूज़पेपर और कुछ भी नहीं पता। कि नहीं नहीं साहब, मुझे पता ही नहीं है। कि अच्छा, मेरे फैक्ट्री के अंदर है ना बहुत बड़ी बड़ी मशीनें लगेगी, तो तुम्हें पता है मशीनें लगेगी। तो उसने बोला कि ये मशीनें मशीनें क्या होती है साहब। तो बोला अरे यार, तुम्हें इतनी सी बात नहीं पता मशीनें क्या होती है। वो जाए जा रहे थे, जैसे ही थोड़ी दूर चले वो 1-1.5 किलोमीटर, तो एक ब्रिज था जिसके नीचे नदी थी। तो जैसे वो ब्रिज पे पहुंचे, ब्रिज कमजोर था और ब्रिज टूट के नीचे चला गया पानी के अंदर। और पानी के अंदर वो अमीर आदमी भी डूबने लग गया और गांव वाला देख रहा था। तो अमीर आदमी ने बोला कि ना, अरे मुझे बचाओ मुझे बचाओ। तो उस गरीब आदमी ने बोला कि साहब आपको तैरना आता है। बोला कि नहीं। अरे यार साहब, क्या इतनी सी चीज़ आपको करनी नहीं आती है। तो उसने बोला मेरे बाप, मैं हार गया, तू मुझे बचा यहाँ से, मैं मर जाऊंगा, मुझे तैरना नहीं आता। फिर उसको उस गाँव वाले ने बचाया। तो इस स्टोरी से ये चीज़ समझ में आती है कि कभी किसी चीज़ पे घमंड नहीं करना चाहिए। चीज़ें होती है सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए, और उम्र के साथ चीज़ें छूटती भी रहती है, नहीं आती भी रहती है। तो कभी किसी चीज़ का घमंड मत करो। और जो साथ के लोग हैं उनके सामने कभी अपना आपको बड़ा मत बताओ। अगर आपके पास कुछ बड़ा है, कुछ अच्छा है, तो भगवान ने आपको दिया है, तो आप उसमें खुश रहो, लेकिन किसी और के सामने वो चीज़ें जाहिर मत करो। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे इंसान काम आते हैं जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते ये लोग मेरी जिंदगी में कभी काम आएंगे, या ये सोचते हो यार ये किस काम के, मेरी जिंदगी में कुछ काम आने तो है नहीं। देखो, पत्थर से भी काम पड़ जाता है और काम सोना भी नहीं आता है। तो कंडीशन और हालात के ऊपर होता है। तो मेरे सबसे आपसे यही निवेदन है कि कभी भी किसी को छोटा मत बताओ और कभी भी खुद को बड़ा मत बताओ। भगवान ने जैसा बनाया है उसी हिसाब से रहो, और जितनी हो पाए सबकी मदद करो, यही साथ जाएगा। जय श्री राम।